नमस्कार, मैं इस्लाम खान। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेटवर्क लाइव। आपको बता दूं कि मैं इस समय मौजूद हूँ संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के रखौली ग्राम पंचायत में, जहां पर प्रोग्राम रखा गया है भारतीय आदिवासी धोड़िया समाज उत्तर संगठन द्वारा। यहाँ पे धोड़िया समाज सत्कार समारोह का आयोजन किया गया है। आइए यहाँ पे जानते हैं कि इस प्रोग्राम का आयोजन करने का मेन उद्देश्य क्या है। हमारे दादरा नगर हवेली के निवासी को मैं ये धन्यवाद देने चाहती हूँ कि आज हमारे पंचायत में, रखौली पंचायत में जो आज ये संगठन धोड़िया पटेल का रखा गया था। हमारे जो कोकणी नाती का भी है, वारली नाती का भी है, सब नाती का इधर हमारे जो आदिवासी लोग रहते हैं, तो उसको हमारे पंचायत से बहुत सारी सुविधा मिल रही है। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी से और वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी भाई, उससे सब कुछ हमारे पंचायत से मिल रहा है। ने आज हमारे धोड़िया पटेल नाती का जो डॉक्टर से वकील है ने सब लोग आए थे, उसका सम्मान किया था। बहुत अच्छे से जो ये प्रोग्राम हो गया। अच्छा, बहुत बड़ा फर्स्ट टाइम दादरा नगर हवेली में धोड़िया समाज का जो सत्कार समारोह है, फर्स्ट टाइम यहाँ अरेंजमेंट हुआ और बहुत बढ़िया तरीके से समाज में बिछड़े हुए लोग, समाज को कैसे आगे लाने का, और एक आदिवासी समाज होने के नाते समाज में पढ़ाई करने वाले सब बच्चों को कैसे उछेरना, माँ बाप को कैसे ये करना, कैसे पढ़ाई करने का, कैसे स्पोर्ट्स लेवल पे आगे जाने का, और समाज में कैसे आगे बढ़ के खुद का लाइफ संगठित करने का, वो एक अच्छा संदेश आज के प्रोग्राम से हुआ। यह सही बात है कि आदिवासी म्यूजियम, आदिवासी तो कल्चरल जो आइटम थी वगैरह, उसका बहुत बड़ा म्यूजियम था और वो अभी कला केंद्र सेंटर में शिफ्ट हुआ है कि वहाँ समग्र दादरा नगर हवेली के आदिवासी समाज के, एक ही समाज नहीं जैसे धोड़िया समाज नहीं, लेकिन वारली समाज भी, कुकना समाज भी और कुकना मराठी समाज है जो दादरा नगर हवेली की पट्टी पे, सब समाज के जो भी कल्चरल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, या खेती के लिए इंस्ट्रूमेंट है, या खाने की बर्तन है, या पहरवेश है, उसका सब उसका डेमो अभी कला केंद्र सेंटर में ये हुआ। अभी विकास से वो हटाया गया है, लेकिन जल्द ही जल्द प्रशासक वो ऐसा बड़ा बिल्डिंग बना के एक बड़ा म्यूजियम बनाए, यही हमारी उम्मीद है। हम सबसे पहले तो एक समाज से आते हैं, धोड़िया पटेल के नाम से धोड़िया समाज से आते हैं। उसके अलावा हम एक आदिवासी है, हमारा क्षेत्र आदिवासी बहुल एरिया भी है। साथ में हमारा कल्चरल जो है वो एक हम बचाए रखने के लिए, ये हमारी एक पहली हमारी, हम आगे इसको लेके जाने हैं कि समाज और संस्कृति को जोड़ के रखना, ये हमारा उद्देश्य है। ये कैसे हो, तो हम इससे हमारा कल्चरल जो बचाना है, समाज को जागरूक करना है और उसको शिक्षित करना है। सबसे पहले हमारे संस्कृति के साथ में हमारा संस्कार जुड़ना चाहिए, और संस्कार जुड़ा तो उसके साथ शिक्षा बढ़ेगी, और शिक्षा इसकी बढ़ेगी तो हमारा समाज में एक जागरूकता फैलेगी, ऊर्जा मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हमारे यहाँ पे प्रशासन ने इतने अच्छी शिक्षा क्षेत्र में सुविधा दी है, उसका हमारे समाज के बच्चे उसका लाभ लेंगे और आगे जाने के लिए उसका मौका मिलेगा। हमारे क्षेत्र में हमारा समाज जो है काफी समय से काम कर रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो करना था कुछ कारणों से आगे नहीं हो पा रहा था, लेकिन हम सभी साथी मित्रों के साथ में मिलकर के समाज के अंदर हम गए, उनको अपनी समाज की बात रखी, कार्यक्रम की बात रखी, संगठन क्यों जरूरी है, हमें क्यों एक होना चाहिए, इस दिशा में हम चर्चा करने के बाद ये संगठन बनाया और हम समाज की उन्नति के लिए काम करेंगे। ये कौन से वर्ष से संगठन है? ये संगठन हम पिछले साल
हमने इसकी मीटिंग ली थी और हमने ये रजिस्ट्रेशन जो है 2025 को हमें मिला और तब से हम कार्यरत हैं और आगे भी हम आगे जुड़ के कार्य करते हैं। ये प्रथम वर्ष जो रजिस्टर होने के बाद ये प्रथम वर्ष का ये प्रथम समारोह था। इससे पहले हम लोगों ने काफी अच्छे प्रशासन को हमारे समाज की समस्या है उसको ध्यान दोहराने का हम लोगों ने काम किया। नहीं, ये बहुत ही अच्छा एक संदेश था। आप समझेंगे कि ये संदेश देने का काम जो है हमारी जो हम जो यहाँ पे संस्कार की जो बात करते हैं वो संस्कार कहाँ पे हमारी कमी हो चुकी है और उसको कैसे बदला जा सकता है। जिस दिशा में आज जो नई पीढ़ी जा रही है उसको रोकने के लिए और आज का उसका परिवार है, पेरेंट्स है, उसके अभिभावक जो है वो बच्चों को किस दिशा में ले जाना है और इससे क्या नुकसान हो रहा है उसको कैसे बचाया जा सकता है। इसीलिए हमने नशा मुक्ति, मोबाइल का, पढ़ाई का और इसके अलावा हम लोग एकता का यहाँ पे हमारा समाज की संस्कृति को बनाए रखने का एक संदेश हमने समाज के बीच में रखा है। हम भारतीय आदिवासी उत्कर्ष संगठन जो है इनके माध्यम से हमने ये एक प्रस्तुति समाज के बीच में रखी है। हमारा प्रथम वर्ष था लेकिन काफी हमारे अग्रणी जो हमारे मार्गदर्शक जो है गांव के हमारे समाज के लोग हैं उन्होंने हमें काफी अच्छा मार्गदर्शन भी देते हैं। तो वो दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे हमारे बड़े भाई जी है ठाकुर साहब, उन्होंने 88 से समाज का उत्थान करने के लिए खुद रात दिन एक करके समाज के बीच में उन्होंने काम किया था और उसको आज हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे जाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा में प्रशासन ने काफी अच्छी सुविधा दी है। उसका फायदा लेना हमारे समाज कैसे ले सके उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में विशेष तौर पे यहाँ पे हमारे समाज के सभी ज्यादातर डॉक्टर आए थे, इसके अलावा इंजीनियर आए थे, वकील आए थे, प्रोफेसर आए थे, इसके अलावा रिटायर अधिकारी भी आए थे। समाज के बीच में रहने वाले, समाज के बीच हमारी संस्कृति को जोड़ना और संस्कार देने का काम कर रहे ऐसे हमारे जो हमारे समाज के अग्रणी हैं वो लोग आए थे और आज उन सब को हमने भारतीय आदिवासी धोड़िया समाज उत्कर्ष संगठन के द्वारा सत्कार किया और सम्मान किया, जो कि उन्होंने जो अपने जीवन में जितना आगे किया है वो संदेशा हम आने वाले जो समय में अपनी नई पीढ़ी है उसको देने के हम प्रयास करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो ये सम्मेलन हुआ है सत्कार समारोह धोड़िया समाज का, ये फॉर्मल रूप में हम आगे कैसे कार्यक्रम बढ़ाएंगे और समाज का उत्थान कैसे करेंगे उसके बारे में चर्चा की। यहाँ पे लोगों को मोटिवेशन मिले, प्रोत्साहन मिले, इसलिए यहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर्स और वकील सब लोग आए थे और उन्होंने अपना सभा में उन्होंने गाइडेंस किया समाज को कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे आगे चलना है, उसके बारे में बात हुई। और जो समारोह हुआ बहुत ही अच्छे तरह से हुआ और समाज का उत्थान के लिए एक पहला कदम। ब्रह्मदेव, जय जोहार, जय आदिवासी। आज ये रखोली पंचायत में संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में भारतीय आदिवासी धोड़िया समाज उत्कर्ष संगठन की तरफ से एक पहला कार्यक्रम रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद ये पहला कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसमें सबसे सीनियर जो है हमारे समाज के बड़ी बुजुर्ग, उनका सम्मान समारोह रखा था। तेजस्वी तारला यानी कि जो एजुकेशन में 10वीं 12वीं में हाईएस्ट आए हैं उसको सम्मानित किया गया है। उसके बाद में जो शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं डॉक्टर्स और पीएचडी और एडवोकेट टीचर्स जो है ना, इन लोगों का सम्मान समारोह रखा गया था। और पूरा ये जो हॉल जो है वो खचाखच भरा हुआ है। हमारे समाज के परिवारजन है ना सभी, और उनके लिए भोजन की भी व्यवस्था हुई है।
और ये जहाँ तक मेरी बात करें तो मैं 1983 से हमारे आदिवासी समाज धोड़िया समाज के लिए जब मैं 8वीं कक्षा से पढ़ता था तब से हम कार्यरत है ना। और ऐसा तो ये पिछले 5-6 साल से विविध जगह पे मुलाकात करते रहे और एक क्या नाम दिया जाए संगठन का। उसके बाद में एक उनका बायलॉज बना दूसरे समाज का और दूसरे संस्था का, वो क्या कार्य करते हैं सेवा के, उसका बायलॉज के हिसाब से हम लोग बायलॉज बनाए। और प्रशासन में उसकी हियरिंग हुई और ये संगठन को रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है। बहुत ही अच्छा प्रभावशाली चर्चा विचार डिस्कशन रहा है प्रशासन के साथ भी और रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है। ये बायलॉज के हिसाब से और भारत सरकार के और प्रदेश के यूनियन टेरिटरी संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली प्रदेश के जो लॉ सेक्शन है समाज कार्यों के लिए भी, शिक्षा के लिए, चाहे नौकरी देने के हेतु में, शिक्षा के सीट देने के हेतु में लॉ सेक्शन के अनुसार उसका समाधान किया जाएगा, सरकार दिया जाएगा निस्वार्थ भाव से, है ना। और बताइए। धन्यवाद। तो ये थे तमाम लोग जिन्होंने बताया कि आज किस तरह धोड़िया समाज का प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जहां पर छोटे छोटे बच्चों ने अपने परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया, स्कूली बच्चों ने, और साथ ही साथ बड़े बुजुर्ग, वकील, डॉक्टर, यहाँ पे सबका फूलों से स्वागत किया गया। और हाल इस साल का पहला प्रोग्राम था और हर साल इसी तरह मनाते रहेंगे। और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।